अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिमसिम टीवी में आपको एक बार फिर से बहुत अरसे के बाद खुश आमदीद। बात करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पे जो आज स्टार्ट हुई है। 29 साल बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट दोबारा से मुनक्कद हुआ है, दोबारा से ऑर्गेनाइज़ हुआ है और इंटरनेशनल क्रिकेट वापस तो पाकिस्तान में कई साल पहले आ चुकी है, कई साल बाद। लेकिन 29 साल बाद कोई आईसीसी का ऐसा इवेंट आया जो कि पाकिस्तान में हुआ है 96 के वर्ल्ड कप के बाद। सो इट वॉज अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस पाकिस्तानीज़ अराउंड द वर्ल्ड टू, जिन्होंने कभी पाकिस्तान में बैठ के मैच देखा हो या क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दिन था। और वो जज्बा और वो मोमेंट्स, वो फीलिंग्स सबकी जिस तरह की होंगी वो मेरा ख्याल आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का इफ्तिताई मैच, ओपनिंग मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जब मैच ख़त्म हुआ था उस वक्त तो अंदर बहुत गुस्सा था, डिसअपॉइंटमेंट थी, अभी भी है। गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट बाकी है, मौजूद है। मैच के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले पाकिस्तान ने जो बॉलिंग की थी, बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था, बेहतरीन किस्म का स्टार्ट मिला था आप कह सकते हैं, जिसको हमने यूटिलाइज़ नहीं किया। और वही पुरानी कहानी हमेशा की तरह कि मिडल में हमसे आउट कोई नहीं होता। अगर हम शुरू में आउट कर लें तो मिडल में आउट नहीं होता। बरार अहमद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की स्पिनर्स हैं, लेकिन जब आपके पास दूसरा क्वालिटी स्पिनर ना हो, जिसको आप प्रॉपर बॉलर कह सकते हैं, आप पार्ट टाइमर से बॉलिंग करवा रहे थे, खुशदिल शाह, आगा सलमान अली आगा सलमान, एक ही बात है। इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, खुशदिल शाह ने बहुत बेहतर बॉलिंग की, विकेट टर्न भी करी थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मोहम्मद रिजवान ने खुशदिल शाह से मज़ीद ओवर्स क्यों नहीं करवाए। वही वसीम अकरम ने जो बात की पोस्ट मैच में, सुन रहा था 10 स्पोर्ट्स पे, कि अगर आपका एक पार्ट टाइमर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपने उसको मतलब उनका कोटा 10 ओवर्स ही पूरे कराने, आप मज़ीद ओवर्स करवा सकते थे। उसको हटा के आपने फास्ट बॉलर को लगाया जिसको मार पड़ी, क्योंकि बल्ले पे उस वक्त जो बैटिंग कर रहे थे बैट्समैन वो इतने वेल सेट थे। लेथम 100+ पे थे, फिलिप्स अंधाधुंध मार रहा था, सुपरमैन का बच्चा है वैसे वो। फील्डिंग में भी उसने कमाल रिजवान का कैच पकड़ा। आप हारिस रऊफ़ को ले आए, अब हारिस रऊफ़ स्ट्रगल करते हैं और वो इनिंग्स के किसी भी हिस्से में स्ट्रगल करते हैं। वो खाली डेथ बॉलिंग की बात नहीं, लेकिन स्पेशली डेथ बॉलिंग में प्रेशर उनसे हैंडल नहीं होता। विराट कोहली वाला मैच एमसीजी का उठा लें और बहुत से मैचेस हैं। शाहीन शाह अफरीदी नए बॉल के साथ और बॉलर हैं, मिडल में बेहतर बॉलर हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में ही इज़ एंटायरली अ डिफरेंट बॉलर, जिसको इतनी आसानी से मारा जाता है कि हमें तो समझ नहीं आती कि शाहीन अफरीदी का जो सिस्टम है वो बंद हो जाता है, क्या सीन है पता नहीं। फिलिप्स ने ट्राई सीरीज़ के पहले मैच में उनको बहुत धोया था, आज भी उनको 68 पड़ा। लेकिन हारिस रऊफ़ ने जिस तरह की मार खाई है, वो जिस पेस और टैलेंट के वो बॉलर हैं कैलिबर के, उनको शोभा नहीं देता इस तरह पिटते हुए। ना शाहीन अफरीदी को, उनकी तो पेस डाउन हुई है, लेकिन हारिस रऊफ़ की भी अगर आप देखें 10 ओवर्स 83, और अगर आप पेस देखें ना उनकी, जो मैं बॉलिंग देख रहा था 138 136 वॉज हिज एवरेज स्पीड। यानी एवरेज तो मैंने एग्जैक्टली नहीं चेक की, लेकिन जो मैं बॉलिंग देख रहा था हर दूसरी गेंद 136 138 थी। बीच में गाहे बगाहे कोई 140 142। मैंने कोई 150 वाली बॉल मैंने नोट नहीं की जो मैंने मैच देखा, 145 भी मैंने नहीं देखा। शोएब अख्तर अगर पेसर थे, स्पीडस्टर थे, तो उनकी एक खासियत ये थी कि 10 के 10 ओवर्स की 60 बॉल्स पूरी, एक एक बॉल वो पूरी पेस के साथ 145 प्लस 150 में ही करेंगे, और वो करते थे। ये नहीं है कि 10 ओवर्स में से 3 ओवर आपने 140-45 के किए, बाकी आप 135-36 पे खुश हैं, ऐसा नहीं होता ना। उसका फिर फ़ायदा है फास्ट बॉलर का। हाँ, वेरिएशन लाना एक अलग बात है, स्लोअर वन, ऑफ कटर, बट रेगुलरली बॉल करना 135 136, जबकि आपके पास पेस 150 की हो। और यही वजह है कि आप 4 ओवर्स बाद रह जाते हैं। इसीलिए ट्राई सीरीज़ में भी 4 ओवर्स बाद साइड स्ट्रेन हो गया था, और इंजरी प्रोन इसीलिए हैं। आदत नहीं है लंबी क्रिकेट खेलने की, दिन में 10-10 20-20 ओवर किए नहीं है, ना करते हैं, ना कभी किए हैं, ना करेंगे। मेरा ख्याल है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते नहीं है, टेस्ट मैच खेलनी नहीं है। T20 के बॉलर हैं हारिस रऊफ़, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। फिर 2 पार्ट टाइमर्स के साथ बीच में मिडिल में कोई प्रॉपर स्पिनर ना हो, तो वेरी इजी इट वाज फॉर न्यूजीलैंड। और उन्होंने ट्राई सीरीज़ में भी 140 पे 4 आउट थे, वो 300 अबव कर गए थे। और अभी भी आप देखें कि हमने 70 आउट फॉर 3 विकेट्स उनकी ली, लेकिन वो फिर स्टेबलाइज़ कर गए। और वही पुरानी कहानी कि आखिरी 10 ओवर्स में हमें 113 पड़ा, बहुत बुरी तरह। मैं फिर भी इतना ब्लेम बॉलिंग को नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस रीज़न की वजह से चलें रिजवान ने बैटिंग सेकंड की थी, वो तो ड्यू फैक्टर था, जो कि आज ड्यू पड़ी नहीं।
मौसम बहुत अच्छा रहा, हवा चलती रही। और पाकिस्तान के तमाम इलाकों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मौसम बड़ा ठंडा रहा है। लाहौर में तो बारिश भी हो गई बल्कि। तो इसी वजह से शायद ड्यू उस तरह पड़ी नहीं जिस तरह एक्सपेक्टेड था। हवा चलती रही और ड्यू उस तरह नहीं पड़ी जिस तरह रिजवान ने टॉस पे कहा था। बट फिर भी 321 वॉज चेजेबल, इज़ चेजेबल एनी डे। अगर विकेट में कोई ख़राबी होती तो आपको समझ आ सकती है, लेकिन विकेट एंड तक इतनी परफेक्ट रही है, इतनी बेहतरीन रही है। आप खुशदिल शाह की बैटिंग उठा के देखें, आप नीचे आने वाले टेल एंडर्स के जो बल्ले पे बॉल आ रहा था, हारिस रऊफ़ के छक्के देख लें, नसीम शाह की हिटिंग, शाहीन शाह अफरीदी, इन सब ने कोशिश की। और सब जो कोशिश कर रहे थे, आगा सलमान अली आगा, सब के जिसके बल्ले पे बॉल आ रहा था, जो थोड़ा सा सेट होकर खेल के मारने के लग गया था, विकेट एंड तक इट वाज परफेक्ट। लेकिन मुझे नहीं पता कि लिटरली बड़े सालों के बाद, क्योंकि मैंने फॉलो किया है मिसबाह-उल हक को, मिसबाह-उल हक इन वाइट बॉल क्रिकेट, स्पेशली T20 में तो चलें आप छोड़ ही देना, वो सबको पता है। और वनडे में भी द वे ही यूज़ टू बैट, 20 पे 3 पे जब वो आते थे, 30 पे 4 पे, उनके बहाना होता था जी 20 पे 3 आउट हो गए, 30 पे 4 मैंने कंसोलिडेट करना है, मैंने एक एंड को पकड़ना है। और बहुत से लोग ये कहते थे, मेरे अपने दोस्त भी, कि मिसबाह को जाने तो आपसे 150 भी नहीं होना आपकी टीम से। तो फिर जब भी वो टीम 300 या प्लस करती रही है, मैं उनको बताता हूँ, अभी भी जब वो 350 चाहिए, सारा कुछ पोस्ट मिसबाह ही हुआ है ना। वो कहते थे इसलिए 250 करते हैं वो। तो 250 से अबव तो पाकिस्तानी टीम अब आराम से कर लेती, लेकिन उनकी उस टाइम पे उनके फैंस की यही लॉजिक होती थी जी 150 नहीं करेगी, मिसबाह को जाने दो, वो क्या करे बेचारा, वही ऐसे ही खेलेगा, सारे आउट हो ही जा रहे हैं, वो क्या करे। लेकिन मिसबाह भी वही काम करता था, और वो तो उस टाइम चले कप्तान भी थे मिसबाह-उल हक, लेकिन यही करते थे। उमर अकबल हो, सुहेब मकसूद हो, अहमद शहजाद हो, शाहिद अफरीदी हो, जो आएगा भाई आपने मारना, मिसबाह ने नहीं मारना। वो कहता है मैंने नहीं मारना, मैं एक एंटर रोकूंगा, आप मारें। भाई नया बंदा आया, आप वेल सेट हैं, वो क्यों आके मारे। फिर जब वो आके मारे और उनसे ना लगे, आपने तो फिर भी नहीं मारना, कसम खाई हुई आपने एक एंड से। फिर जब वो आउट होके जाएँ तो सोने पे सुहागा, उन्हीं को ब्लेम किया जाए, क्योंकि आपने अपना 50 कर लिया, 100 कभी वनडे में किया भी नहीं था मिसबाह ने। तो यही वाला पैटर्न आज देखने को मिला। इंटरेस्टिंगली ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ पाकिस्तान के साथ कि तीसरी बॉल पे फ़खर जमान को ऐसी इंजरी होगी कि जब वो बैटिंग भी, पहले तो वो बैटिंग नहीं करने आए और ओपनिंग करने नहीं आए, तो हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन हट गया। और पावर प्ले में जब फ़खर ने बैटिंग ही नहीं की पहले 10 ओवर्स में, तो यूटिलाइज़ ही नहीं कर सके पावर प्ले। उसके बाद भी जब वो आए तो हाफ फिट थे। अगर फुली फिट भी आते ना, चाहे वो चौथे नंबर पे आए, चाहे वो छठे नंबर पे आते, फ़खर जमान वुड हैव बीन अ मैच विनर, और उतने डेंजरस होते इररिस्पेक्टिव ऑफ द पावर प्ले। कुछ प्लेयर्स होते हैं दुनिया में, इनको पावर प्ले या दायरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। विराट कोहली, फ़खर जमान, शाहिद अफरीदी, इस तरह के बड़े प्लेयर्स, इवन जॉस बटलर वगैरह, आप दुनिया में कई प्लेयर्स ऐसे हैं। सो फ़खर जमान उसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन क्योंकि वो हाफ फिट थे, उनसे शॉट्स लग नहीं रही थी, तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन पहले तो हमारा हिला। मुझे नहीं पता साउथ शकील हमारी टीम में क्या कर रहा है। वर्ल्ड कप 50 ओवर आप उठा के देख लें, साउथ शकील ने फ्लैट पिचेस पे कुछ नहीं किया, वहाँ पे बुरी तरह वो फ्लॉप हुए। और अभी भी उनकी कौन सी पता नहीं परफॉर्मेंस है जिसकी टेस्ट की बिना पे आप ओडीआई में सेलेक्ट कर लेते हैं बंदे। एक साइम अयूब इंजर्ड हुआ, उसको रिप्लेस करना था, पूरी टीम पूरा स्क्वाड चेंज कर दिया आपने। कामरान गुलाम अच्छा वाला बैटिंग कर रहा था यार साउथ अफ्रीका में, ही परफॉर्म्ड सो वेल। 30 ऑड बॉल पे 60-70 उसने किया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका में उन बाउंसी पिचेस। आपने एक दो मैच उसको खिलाया, ट्राई सीरीज़ में बाहर कर दिया। साउथ शकील कहाँ से अंदर आ गया। फिर आपने ओपन, साउथ शकील ने ओपन की, 13 बॉल्स पे उसने 6 किया है, मेरा ख्याल है 8, बहुत स्लो खेला, 13 बॉल्स पे 6 शायद, ठीक है। लेकिन फिर भी वो भी शॉट मारते हुए आउट हुआ। रिजवान आया, स्लो खेला, ठीक है, 13 बॉल्स पे 3, वो भी लेकिन शॉट अच्छी मारी थी। आउट स्टैंडिंग कैच, आउट ऑफ द वर्ल्ड, सुपरमैन है वो ग्लेन फिलिप्स, उसने कैच ही इतना आला पकड़ ली। फिर आप देखें फ़खर आता है, तब 10 ओवर्स में पाकिस्तान का 2 विकेट्स पे 22 है। बाबर नहीं मार रहा, बाबर के पास स्वीप शॉट्स नहीं है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आपको नहीं मारनी आती, लेकिन यार आपको 10 साल हो गए हैं तकरीबन, आपने स्वीप खेलना नहीं सीखी। रिवर्स स्वीप कोई आप प्रैक्टिस सेशंस में, आप नेट सेशंस में बड़े मार रहे होते हैं, वीडियोस आती हैं। बाबर ने ग्लेन फिलिप्स, सैंडनर, माइकल ब्रेसवेल, सैंडनर नहीं, माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स, इनके 10-12 ओवर्स इनकी इसकी नाक के नीचे, मतलब बाबर आजम की ऐसे निकल गए, कुछ भी नहीं किया पार्ट टाइमर को। फ़खर से नहीं लग रही, वो फिर भी कोशिश कर रहा है। वो हाफ फिट बंदा इतनी कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इंजर्ड फ़खर नहीं है, इंजर्ड बाबर आजम है। हाफ फिट बाबर लग रहा था,
वो इंजर्ड बंदा ट्राई कर रहा था। यार एक होती कोशिश करना, एक होती बॉडी लैंग्वेज, नीयत नज़र आती है। फ़खर कोशिश कर रहा था, बाबर ने नहीं की। फ़खर से नहीं लग रही भाई तो आप कर लो। पहली बॉल पे बाबर सिंगल करता था, फ़खर को देता था। फ़खर एक आध बाउंड्री मार के 3-4 डॉट बॉल्स होती थी क्योंकि उससे भागा तो जा नहीं रहा था। 4-5 ओवर्स ऐसे निकले जिसमें 4-5 रन हुए और बाबर वॉज ओके हैप्पी विद सिंगल। एक होता है कि ही वॉज नॉट इवन लुकिंग टू हिट। वही मुझे देख के मिसबा याद आया कि कई दफ़ा खून खोलता था हमारा कि भाई कब मारोगे, और आज हुआ कि बाबर आजम आपका खून कब खोलेगा, कब मारोगे आप। फिर फ़खर आउट हो गया। अब फ़खर की विकेट जब गिरी है 79 और 78 फॉर 3 पाकिस्तान 25 ऑड ओवर्स में, और जब तक सलमान अली आगा आउट हुआ है 35th या 6th ओवर में, इन 10 ओवर्स में बाबर आजम ने 30 डिलीवरीज़ खेली, यानी 5 ओवर उन्होंने खेले हैं 10 में से, और उन्होंने 15 रन किए हैं। जब यू आर चेजिंग 321 और रिक्वायर्ड रेट आपका तकरीबन 10 पे चला गया। करंट रन रेट आपका क्या चल रहा था 3। बाबर आजम 50 के स्ट्राइक रेट पे ही खेले हैं उस फेज़ में, 15 ऑफ 30 डिलीवरीज उस फेज़ में। सलमान अली आगा वो भी कोशिश कर रहे थे यार, नीयत नज़र आ रही थी। वो बंदा हर बॉल पे पता लग रहा था कि ट्राई कर रहा है। एक होता है आपसे ना हो, फैंस विल बैक यू, एवरीवन विल बैक यू, लेकिन एक चीज़ नज़र आती है कि आप ट्राई कर रहे हो। बाबर आजम को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, और मैं तो इतना हैरान हूँ, इट वॉज शॉकिंग टू सी कि एक बंदे को फ़र्क पड़ रहा होता है, कोशिश करता है। आपने कोशिश ही नहीं की। वो आपने तब जाके एक छक्का और चौका मारा जब सलमान अली आगा भी बेचारा चला गया। यार वो इतना वेल सेट हो गया, 28 बॉल 42, वो आपके जितने रन्स उसने आधी बॉलों पे तकरीबन कर दिए थे। खुशदिल ने भी आपके जितने रन्स टोटल आपसे आधी डिलीवरीज में कर दिए थे, लेकिन आपने कब मारना शुरू किया, ट्राई किया जब सलमान अली आगा भी आउट हो गया। फिर तैयब ताहिर भी बेचारा आउट हो गया ट्राई करते हुए। आपका बल्ला नहीं हिला, आपने 80 ऑड पे 50 किया, कोशिश ही नहीं की। बॉडी लैंग्वेज एक नीयत होती है। फिर जब आपने एंड पे कोशिश की तो उस टाइम फिर आप आउट हो गए, और उस टाइम पे ये होना ही था। फिर 50 ऑड करके वहाँ पे फिर आपको चाहिए था कि यार जो आपने बॉल ज़ाया की हैं, जितनी डॉट बॉल्स आपने खेली हैं, मेडन ओवर ज़्यादा आप खेल गए हैं 80 ऑड में से, यानी अगर 13.5 ओवर आपने खेले हैं उसमें से यार 8 के 9 ओवर्स आप मेडन खेल गए हैं डॉट बॉल। तो फिर आपका ये काम था कि आप उसका गैप कम करते, एंड पे आप हिटिंग करते, आप विकेट पे मेक श्योर करते कि मैं एंड तक खड़ा रहूँ। खुशदिल के साथ अगर आप एंड तक खड़े होते, थोड़ा रना बॉल आप खेल रहे होते, तो देखें 60 रन से पाकिस्तान हारा है, 60 रन से। अभी 15 बॉल्स पड़ी थी, उस पर अगर 30 भी होता तो पीछे डिफरेंस जो 30 का है वो यही हारिस रऊफ जो 83 खा गया, शायद 10-15 रन ज़्यादा खा गया। 10-15 रन बाबर ने और थोड़े से किए होते इन्हीं बॉल्स पे, और बाकी 15 बॉल्स पे 30 हो जाता। देखें आप, तो आप देखें ये जो डिफरेंस है ख़त्म हो जाता। इट वॉज चेजेबल, 321 वॉज चेजेबल। मुझे तो यूनुस खान की भी याद है यार, उस बंदे ने भी 300+ वनडे में हमने चेस करवाया हुआ कई दफ़ा एट 1 डाउन, नंबर 3 नंबर 4 पोजीशन। और ये जो लोग बातें करें ना बाबर अपनी पोजीशन से हट गया, यही वो लोग हैं जो डिफेंड करते थे कि बाबर को T20 में ओपन करने दो, ही हैज़ अ गुड रिकॉर्ड एज एन ओपनर इन T20। तो भाई वनडे और T20 में ओपन करने का कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है नए गेंद खेलने का, और नंबर 3 पे और नंबर 1 या 2 पे आने का कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। अगर पहले ओवर में आउट हो जाता कोई ओपनर तो बाबर ही आता था ना। तो पोजीशन इतनी चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अब आप अहमद शहजाद वाले वही बहाने दे रहे हैं कि जी मेरी पोजीशन चेंज करते हैं, मुझे 3 पे कम बैक कराया, मैं ओपनर था। मैं तो कहता हूँ अहमद शहजाद को सिलेक्ट कर लेते कम से कम स्क्वाड में। उस बंदे का ये रिकॉर्ड है मोहम्मद आमिर और उसका, कि आमिर ने तो चैलेंज जिताया हुआ लिटरली मैं 2 टूर्नामेंट्स, लेकिन उन्हीं 2 टूर्नामेंट्स में 2009 T20 वर्ल्ड कप और 17 की चैम्पियन ट्रॉफी में अहमद शहजाद भी स्क्वाड का हिस्सा थे। तो उन्होंने बाहर बैठे, 9 के वर्ल्ड कप में उनको बाहर ही रखा, हम वर्ल्ड कप जीत गए। 17 में भी उनको जब बाहर किया तो फ़ख्र आया और हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीत गए। मेरा ख्याल है उनको स्क्वाड में ऐड कर लेना चाहिए था, कम से कम स्क्वाड में रहते, आप ना खिलाते। लेकिन उनकी जो मेरा ख्याल है सितारे हैं, लक, वो उनकी वो पाकिस्तान के काम आ जाती। अभी तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हो गया। फिर नेट रन रेट हमारा इतना डेंट हुआ, वो तो शुक्र है खुशदिल ने एंड पे रन्स कर दिए। फिर हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह। अब आप देखें एंड तक 10वें 11वें नंबर तक हर बंदा ट्राई कर रहा था मारने की, हर बंदा कोशिश कर रहा था। अल्लाह ताला ने, खान साहब कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में कोशिश रखी है। हर बंदे ने कोशिश की है यार हिट मारने की, तेज़ खेलने की।
पता है 321 चेज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रेट है सिवाय एक बंदे के। मैंने इतनी सेल्फिश इनिंग्स शायद ही बाबर की भी बहुत कम देखी हो। यूएसए वाला मैच आप देखें, 25 बॉल्स पे 7 पे था बाबर अगेंस्ट यूएसए इन अ T20 मैच, वनडे भी नहीं था वो भी लोग भूल गए। ये आज वाली इनिंग्स भी भूल जाएंगे। स्टैट्स में ये आ जाएगा कि उसका 50 हो गया, उसकी एवरेज सेट हो गई, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच जिसने मैच नहीं ना देखा वो तो चलें कहेगा, सेलिब्रेट करेगा, वरना नंबर 2 रैंक बैटर नंबर 1 से भी हट गए। सो दिस इज़ नॉट डन। बाबर आजम के पास इतने चांसेस आए हैं, इतने चांसेस मिले हैं अपने आप को साबित करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हाउ बिग ही इज़ अ प्लेयर और हाउ बिग अ मैच विनर ही इज़, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक बाबर से हुआ नहीं है और साबित नहीं कर सके। और ये जो डाउट्स क्रिएट होते हैं इसलिए होते हैं कि हर बार बड़े मैच में पाकिस्तानी को उम्मीद होती है कि आज बाबर करेगा, कंडीशंस भी ठीक होते हैं, पिच भी ठीक होती है, फ्लैट पिच, ये वो सारा कुछ, होम कंडीशंस, आइडियल कंडीशंस। लेकिन हमेशा की तरह आज फिर बाबर आजम डिसअपॉइंटेड अस बिग टाइम। फिर भी मेरी उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच अभी है और मेरा दिल पूरी तरह से दुआ भी कर रहा है और उम्मीद भी है मुझे, इंशाल्लाह मेरा दिल कह रहा है इंडिया को हम हराएंगे। चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारा उनके अगेंस्ट रिकॉर्ड बेहतर है और मुझे अभी भी उम्मीद है कि बाबर आजम इतनी नीचे गिर चुका है, इंशाल्लाह अब वो ऊपर ही उठेगा। क्योंकि अल्लाह ताला जब आपको ज़िंदगी में कई दफ़ा आप पे ज़वाल आता है तो फिर वहाँ से आपको जो पॉजिटिविटी है वो यही है कि ऑप्टिमिस्टिक हो के आप ये देख सकते हैं कि अब यहाँ से मैं मज़ीद नीचे तो नहीं जा सकता, तो इंशाल्लाह मैं ऊपर ही जाऊँगा। तो एक बड़ी इनिंग्स अगर इंडिया के ख़िलाफ़ बाबर ने खेल दी और पाकिस्तान को जिता दिया तो ये सारे गुनाह फिर माफ़ हो जाएंगे, फिर धुल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम। मैं वैसे यही बात कर रहा था अपने मामू से मैच देखते हुए कि जब इनिंग स्टार्ट हुई थी कि मैं थोड़ा सा चाहता था कि पाकिस्तान को एक मेजर झटका या जोल्ट लगे शुरू में ही टूर्नामेंट के, जो कि आज लगा, ताकि पाकिस्तान आगे वाले मैचेस में और इंडिया के गेम्स स्पेशली, क्योंकि इंडिया के गेम्स ये भीगी बिल्लियों की तरह लेट जाते हैं हेलो हाय करके, सलाम दुआ करके, और इस तरह हार के उनको पता होता है कि हमने हार जाना। बॉडी लैंग्वेज कभी जीतने वाली होती नहीं है। तो लेकिन इस हार के बाद शायद पाकिस्तान को पता हो डू और डाई मैच है, बाहर हो जाना। और होम कंट्री में हमारा इवेंट हो रहा है, हमारा होम इवेंट है, लोगों ने बड़ा नाराज़ होना है, बड़ी गालियाँ देनी है, तो काफ़ी हमारी काफ़ी शर्मिंदगी होगी, बेइज्जती होगी। तो हो सकता है अब ये पैशन से उठें, जागें और खेलें और पछाड़ दें इंडिया को। तो मैं अभी भी उम्मीद यही कर रहा हूँ कि इसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। इट वुड टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इंशाल्लाह। लुकिंग फॉरवर्ड। पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ लक और बाबर आजम को स्पेशली बेस्ट ऑफ लक प्लीज़ भाई। और अल्लाह करे फ़खर ज़मान फिट हो जाए। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त फ़िक्र की बात है वो फ़खर ज़मान है। अकलौता हमारा ट्रम्प कार्ड है वो, और अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हुआ या वो ना खेल सका फिर बहुत कम चांसेस है पाकिस्तान के। लेकिन फिर भी बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो अपने बलबूते पे पाकिस्तान को बड़ा स्कोर करवा सकता है। एक बड़ी इनिंग्स, एक बड़ा 100, और बाबर आजम दुनिया को दिखा देगा, हम सब के इंक्लूडिंग मेरे भी मुंह बंद कर देगा। मैं उसका फ़ैन हूँ शुरू से, बट ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स कुछ ऐसे उसके डिसीजंस, कैप्टनसी और फिर ये सारा कुछ, ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। और वो मानता भी नहीं है, वो मान भी नहीं रहा, एंड ही नीड्स टू फोकस। सो आई डोंट नो, बेस्ट ऑफ लक टू हिम। मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी इनिंग्स बाबर आजम की तरफ से हम देखें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। सिम टीवी से आपसे लेते हैं इजाज़त। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों की कल की प्रेडिक्शन क्या है। कल मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। सो ऑब्वियसली इंडिया आर द फेवरेट्स, बट स्टिल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हु डू यू थिंक विल विन। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।